आज हम लेकर आए हैं डेविल से शादी एपिसोड 5। इश्की को बहाव में लेके सोना। कोमल इश्की को लेकर राजवीर के रूम की तरफ गई और कमरे के बाहर ही रुकते हुए बोली, बेटा तुम अंदर चली जाओ। ये सुन इश्की ने बेचारी सी शक्ल बनाते हुए पूछा, आंटी एक तो आप मुझे डेविल के हवाले कर रही है, ऊपर से मेरे साथ अंदर भी नहीं चल रही। कोमल इश्की के गाल पर हाथ रखकर बोली, ऐसी बात नहीं बेटा, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ रही, बल्कि बात ये है कि राजवीर के रूम में घर वालों का जाना मना है। ये सुनते ही इश्की ने घबराते हुए कहा, तब तो मैं भी अंदर नहीं जाऊंगी, क्या पता वो मुझे देखकर भी गुस्सा हो जाए। तभी कोमल जी उसे समझाते हुए बोली, ऐसा कुछ नहीं होगा बेटा, राजवीर तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, तुम अंदर जाओ। इश्की ने आगे कुछ नहीं कहा और थोड़ी देर तक कुछ सोचते रहने के बाद रूम का दरवाजा खोलकर अंदर देखने लगी। फिर उसने कोमल से कहा, ये कितना बड़ा रूम है, ऐसा लग रहा है अंदर एक अलग ही दुनिया बसी है। इश्की की बात सुनकर कोमल जी मुस्कुरा दी और फिर उसे अंदर जाने को कहने लगी। इस बार इश्की भी हिम्मत करके रूम के अंदर चली ही गई। इश्की ने अंदर जाकर इधर उधर देखा, लेकिन उसे राजवीर कहीं नहीं दिखा। फिर उसने चैन की सांस ली और वो मिशा को कॉल करने लगी। मिशा ने तुरंत ही कॉल उठा ली और घबराते हुए पूछा, क्या हुआ? तो इश्की ने सामने से जवाब दिया, कुछ नहीं, अभी तक तो मुझे वो डेविल कहीं दिखा ही नहीं। मिशा जल्दी से उसे समझाते हुए बोली, चिल कर यार, तुमने थोड़ी ना कुछ किया है, जो किया है भाई ने किया है, और वैसे भी तेरी कहीं कोई गलती नहीं है, इसलिए तुझे उनसे डरने की भी कोई जरूरत नहीं है। इस पर इश्की ने जल्दी से टोंट मारते हुए कहा, अच्छा जी, तुम तो मुझे ऐसे ज्ञान दे रही हो जैसे खुद इस डेविल से नहीं डरती। तो मिशा हकलाते हुए बोली, अरे मैं डरती हूँ क्योंकि मैं हर दूसरे दिन कोई ना कोई कांड करती रहती हूँ, पर तूने तो कुछ भी नहीं किया ना, सो चिल। इश्की ने अपनी दबी हुई आवाज में कहा, चिल की बच्ची, तेरी वजह से फंसी हूँ मैं यहाँ, ना मैं तेरे कहने पर तेरे घर आती और ना ही ये सब होता। एक बार बस ये रात गुजार जाने दे, कल सुबह होते ही मैं अपने हाथों से मारूंगी तुझे। इश्की की बात सुनकर मिशा बोली, अच्छा ठीक है, लेकिन अगर तुझे इतना ही डर लग रहा है भाई से तो उनके आने से पहले ही चेंज करके सो जा। इश्की रुआसी सी आवाज में बोली, जहाँ जान का खतरा होता है वहाँ नींद नहीं आती। तो मिशा ने चिढ़ते हुए कहा, अरे पागल लड़की, नाटक तो कर सकती है ना, वही कर ले, चादर ओढ़ के सो जा और अब मुझे भी सोने दे, आज के लिए इतना ड्रामा काफी है। ये बोलकर मिशा ने फोन काट दिया। तो इश्की चिढ़ते हुए बोली, मिशा की बच्ची, हिम्मत कैसे हुई मेरा फोन काटने की, सुबह होने दे, उसके बाद बताती हूँ मैं तुझे। ये बोलकर फोन बेड पर पटकते हुए इश्की रूम में बाथरूम ढूंढकर चेंज करने चली गई। वहीं स्टडी रूम में राजवीर अपने स्टडी रूम में कुछ काम कर रहा था, तभी उसे समर का कॉल आया। राजवीर ने कॉल पिक करी ही थी कि सामने से समर बोला, सर संजना अपने बॉयफ्रेंड रवि के पास गई है, मुझे लगता है वो आपको ब्लैकमेल करने की कोशिश कर सकती है, उस रात को ले लिए। ये सुनकर राजवीर के चेहरे पर अचानक से डेविल स्माइल आ गई और वो बोला, करने दो, वो अभी भी राजवीर सिंघानिया को कम समझने की गलती कर रही है। तो समर ने पूछा, तो सर आगे क्या करना है? राजवीर ने सीरियस टोन में जवाब देते हुए कहा, सबसे पहले केशव दीवान सभी प्रूफ को क्राइम डिपार्टमेंट को दे दो और मेक श्योर की सजा लंबी हो। इस पर समर ने फिर पूछा, और संजना का क्या करना है? पहले वो जो करना चाहती है उसे करने दो, उसके बाद फोटो लीक कर देना, उसे भी तो पता चलना चाहिए कि वो उस रात असल में थी किसके साथ। इतना बोलकर राजवीर ने हंसते हुए फोन काट दिया। कुछ ही देर में राजवीर सभी काम करके अपने रूम में आ गया और वहां आते ही उसकी नजर बेड पर गई, जहां इस वक्त इश्की खुद को सिर से लेकर पैर तक कंबल से कवर करके सो रही थी। ये देख राजवीर स्माइल करने लगा और फिर वार्डरोब से कपड़े लेकर चेंज करने चला गया। वहीं कंबल के अंदर इश्की जगी हुई थी और जैसे ही राजवीर रूम में आया, उसने जल्दी से अपनी आंखें कस के बंद कर ली थी। इश्की खुद से ही बुदाते हुए बोली, ओ गॉड, पता नहीं आज डर की वजह से नींद भी कहाँ चली गई है।
बस डेविल के आने से पहले मैं कैसे भी सो जाऊं। इश्की ये सब सोच ही रही थी कि तभी राजवीर चेंज करके आया और सीधा उसके बगल में आकर लेट गया। फिर उसी कंबल को अपने ऊपर डालने लगा। इस सब के बीच इश्की की दिल की धड़कन ट्रेन से भी तेज स्पीड में चलने लगी थी, जिसका पता राजवीर को भी लग गया था। राजवीर जान चुका था कि इश्की सिर्फ सोने का नाटक कर रही है, इसलिए उसने इश्की को अपनी तरफ पलटा और उसके मुंह से कंबल हटा दिया। उसने देखा कि इश्की ने अपनी आंखें कसकर बंद करी हुई है और वो सोने का नाटक कर रही है। तभी इश्की मन ही मन बोली, ओ गॉड, ये क्या हो रहा है? मुझे इनके रूम में आना ही नहीं चाहिए था। मिशा तू कहाँ है यार, प्लीज मुझे बचा ले। वहीं दूसरी तरफ राजवीर कुछ देर तक इश्की के चेहरे को देखता रहा और फिर उसके कान के पास जाकर फुसफुसाते हुए बोला, आई नो यू आर प्रिटेंडिंग टू स्लीप। ये सुनकर इश्की खुद पर ही भड़कते हुए बोली, यार इश्की, तुझे तो सोने की एक्टिंग भी करनी नहीं आती। अरे जब कॉलेज में सब कह रहे थे कि ड्रामा क्लब ज्वाइन कर ले तब क्यों नहीं किया? कुछ सीख जाती तो आज इस डेविल से बचने लिए कम से कम सोने की एक्टिंग तो कर लेती। वहीं राजवीर ने जब ध्यान से उसकी तरफ देखा कि इश्की अभी भी आंखें नहीं खोल रही है तो वो आगे कुछ नहीं बोला और इश्की को अपने पास खींचकर उसके सिर को सहलाने लगा। क्या राजवीर के प्यार से इश्की का डर हो जाएगा हमेशा के लिए खत्म? और क्या इश्की निभा पाएगी ये शादी? मिलते हैं कल एक और स्टोरी के साथ, तब के लिए बाय। अपना ख्याल रखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।